हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है होपोनोपोनो सीरीज़ के डे 21 में। आज हम लोग करेंगे डेली ब्लॉक्स रिमूवल, या आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी क्लिनजिंग। देखो, कई बार हम लोग अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, रोबोटिकली अफर्म करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी हमारी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, या ये कह लो कि मैनिफेस्ट होके सामने नहीं आ पा रही है। तो हम लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं कि भाई बड़े डिले हो रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन में डिले हो रहा है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, रेजिस्टेंस है बहुत, पता नहीं कौन से पास्ट बिलीव्स हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ें लोग बोलते हैं अपनी, जब उनकी मैनिफेस्टेशन तुरंत मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये भी तो देखो ना कि अगर लोगों ने 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में मैनिफेस्ट किया है, तो कई लोगों ने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैनिफेस्ट हुआ है उनकी चीज़। तो आप लोग ये परेशान क्यों होने लगते हो कि भाई मेरी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी? मतलब वो चीज़ इतना इतना वो है क्या कि आपको आज ही मिलनी चाहिए? क्या आप इतने डेस्परेट हो कि वो चीज़ होगी तभी कोई और काम हो सकता है? मतलब ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पेशेंस रखो ना, विश्वास रखो। नेवल सर क्या कहते हैं कि जो आपकी अजम्पशन है वही आपकी 3D में बन के आ रही है, वही रियलिटी क्रिएट करती है जो आप एज्यूम करते हो। तो एज्यूम करने के बाद विश्वास रखो कि भाई मैंने एज्यूम कर लिया, ये होके रहेगा। क्यों ब्लॉक्स, क्यों ज़बरदस्ती ऐसी बातें बोल करके हम लोग उसको एज्यूम करते हैं? देखो, आप जो बोल रहे हो कि बहुत रेजिस्टेंस है, मुझे रेजिस्टेंस क्लियर करना है, मुझे सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करनी है, मेरे अपने सारे डर ख़त्म करने हैं, भाई क्यों बोल रहे हो? है क्या आप में डर? आप क्यों बार बार ये चीज़ बोल रहे हो? आप ये एज्यूम कर रहे हो। ये एज्यूम ही करना हुआ कि हाँ, आप एज्यूम कर रहे हो कि हाँ क्रिएट, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में ब्लॉक्स हैं। वेल छोड़ो, कोई बात नहीं, आज तो हम लोग क्लिनजिंग करने ही वाले हैं, तो आज कर लेंगे। और आज के बाद कभी भी आप ये मत कहना कि कोई डिले हो रहा है या मैनिफेस्ट नहीं होगा या प्रॉब्लम आएगी, नथिंग। ठीक है? अपनी डिज़ायर, अपनी अजम्पशन, अपनी इनर रियलिटी से रिलेटेड कोई भी अपोजिट बात आप मत बोलना। ठीक है? अपने आप से तो एटलीस्ट मत ही बोलना। ठीक है? पूरा विश्वास बना के रखना कि ये हो चुका है, मेरी इनर रियलिटी में हो चुका है, आउटर रियलिटी में भी ये होगा, ज़रूर होगा, ये तो 100% सच है, क्योंकि ये रूल है। नेवल सर ने तो बोला है कि ये रूल है, तो बस ये रूल है, अब मुझे और कुछ जानना ही नहीं है। ये रूल है, मैंने इनर में एज्यूम कर लिया है, तो आउटर रियलिटी में भी आएगा ही आएगा। तो चलो अपनी इस बात पे आते हैं कि कैसे क्या करना है। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में किया वैसे ही अभी भी करेंगे। शांति से बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जैसे भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाओ, आइज़ क्लोज करो, हार्ट पे हाथ रखो, अपने आप को एनर्जी फॉर्म में फील करो कि यस आप बिल्कुल चमक रहे हो। और उसके बाद अपनी इंटेंशन बोलो। ठीक है? कि देखो, अगर आपको कोई विश, अपनी विश से रिलेटेड कुछ बोलना है तो वैसे बोल दो, और या तो आप नॉर्मली बोल दो कि मैं उन सभी वर्ड्स, उन सभी थॉट्स, उन सभी बिलीव्स को आज क्लीन करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर से, जो कि ब्लॉक्स, डिले, रेजिस्टेंस, डर, इन सब से रिलेटेड है। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको मैं आज रिलीज़ करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर से। मैं आज उन सभी वाइब्रेशंस को क्लीन करती हूँ, सभी वाइब्रेशन को क्लीन करती हूँ जो मेरी मैनिफेस्टेशन से या मेरी डिज़ायर से या मेरी इनर रियलिटी से रिलेटेड है। ठीक है? जो मुझे नहीं पसंद है, मैं उन सबको आज रिलीज़ करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर से। मैं नहीं जानती कि ऐसे कौन से बिलीव्स हैं, ऐसे कौन से थॉट्स हैं, ऐसे कौन से वाइब्रेशंस हैं, ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो मुझे नहीं चाहिए। बस जो मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं उन सबको रिलीज़ करती हूँ आज
होपोनोपोनो प्रेयर से सब कुछ क्लीन करती हूँ मैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप आई एम सॉरी बोलोगे ना तो वो जितनी भी एनर्जीज है ना जो कि रिलीज़ होनी है रिलीज़ हो जाएंगी, जो क्लीन होनी है वो क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। एंड जब आप प्लीज़ फॉरगिव मी बोलोगे तो ये हो जाएगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाती है जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, एंड जब आप प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो तो वो रिलीज़ हो जाती हैं। और जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो वो सारी चीज़ें प्यार से कवर हो जाती हैं। जब आप आई लव यू बोलते हो तो वो प्यार से भर जाती हैं, यानी कि और स्ट्रांगली सेफ हो जाती हैं, ठीक है। या ये समझ लो कि जैसे आप रूम में जब रूम बंद कर दिए, ठीक है, आपने गेट बंद किया रूम का तो रूम आपका सेफ़ हो गया, ठीक है। और जब आप उसमें ताला बंद कर दे रहे हो तो और ज़्यादा सेफ़ हो गया। तो बस ये समझ लो आपने थैंक यू बोला तो आपका रूम सेफ़ हो गया, यानी कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके पैटर्न जो थे या आपकी जो रियलिटी थी, इनर रियलिटी, वो सेफ़ हो गई। और जैसे ही आप आई लव यू बोलते हो वो पूरी तरीके से कस के मस्त और ज़्यादा सेफ़ हो गई है आपकी रियलिटी, ये एज़्यूम करो। एंड कुछ अफ़र्मेशंस अपनी रियलिटी से रिलेटेड बना लो एंड उनको रिपीट करो, उन्हें बार-बार जब भी मन हो बोल लो। और कभी डाउट आए तो अपने आप को बताओ कि यस इनर रियलिटी में हो गया है तो आउटर रियलिटी में भी हो जाएगी मेरी डिज़ायर पूरी। सो ओके, ऑल द बेस्ट, राधे-राधे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।